गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 8 दिसंबर और 8 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान की करणपुर विधानसभा सीट पर मतदान कब होगा। जी हाँ, अगले साल 5 जनवरी 2024 को राजस्थान की करणपुर विधानसभा सीट पर मतदान होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, चुनाव आयोग के द्वारा 5 दिसंबर को जानकारी दी गई है राजस्थान की करणपुर विधानसभा सीट जिस पर 5 जनवरी 2024 को मतदान होगा, जिसे कांग्रेस उम्मीदवार की मृत्यु के बाद स्थगित किया गया था। वोटों की गिनती 8 जनवरी को होगी और चुनाव के लिए नामांकन जमा 12 दिसंबर से शुरू होगा। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से 199 सीटों पर 25 नवंबर को वोटिंग हुई थी, लेकिन करणपुर विधानसभा क्षेत्र जहां से कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया था जो मौजूदा विधायक थे, तो इसी कारण इससे स्थगित किया गया था। एक सीट पर चुनाव है वो नहीं हुए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय दूरसंचार विभाग की ओर से राजस्थान में कितने स्थानों पर 5G टेस्टिंग लैब खोली जाएगी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 5G टेस्टिंग लैब है वो 5 स्थानों पर खोली जाएगी राजस्थान में, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ केंद्रीय दूरसंचार विभाग की ओर से देश के 100 उच्च शिक्षण संस्थानों में ये 5G टेस्टिंग लैब है वो खोली जा रही है। इसमें से 5 टेस्टिंग लैब है वो राजस्थान के अलग अलग संस्थानों में खोली जाएगी, जिसमें IIT जोधपुर, इसके अलावा MBM विश्वविद्यालय, जोधपुर बिट्स पिलानी, MNIT जयपुर और वनस्थली विद्यापीठ निवाई में यह टेस्टिंग लैब है वो खोली जाएगी। तो ध्यान रखना, राजस्थान में 5 स्थानों पर 5G टेस्टिंग लैब है वो खोली जाएगी केंद्रीय दूरसंचार विभाग की ओर से। इन स्थानों में 5G टेस्टिंग लैब स्थापित करने के लिए 80% राशि है वो केंद्र सरकार वहन करेगी और शेष 20% है वो संबंधित संस्थान को देनी होगी। लैब स्थापित करने का उद्देश्य 5G तकनीक में छात्रों की शैक्षणिक समुदायों की क्षमता को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में राजस्थान से बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी को कौन सी रैंकिंग मिली है। तो ये ध्यान रखना, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग हाल ही में जारी की गई है, जिसमें राजस्थान से इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी को, इसमें बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस एंड पिलानी को इसमें ध्यान रखना 444वीं रैंकिंग मिली है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जिसमें बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस जिसे पिलानी जिसे 444वीं रैंक मिली है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में दिल्ली यूनिवर्सिटी को सस्टेनेबिलिटी के मामले में ग्लोबली 220वीं रैंक मिली है। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में ध्यान रखना DU है वो टॉप पर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। इस लिस्ट में दुनिया भर के 95 देशों के 1397 इंस्टीट्यूशन को शामिल किया गया था, जिसमें इंडिया से केवल DU ही एक ऐसा संस्थान है जो टॉप 300 में जगह बना पाया है। इस रैंकिंग में अलग अलग संकेतकों के आधार पर विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन की जानकारी भी दी गई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए अलवर के भाजपा सांसद बाबा बालकनाथ ने 7 दिसंबर को लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, बाबा बालकनाथ ये अलवर से लोकसभा सांसद थे और इन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। और ये ध्यान रखना, राजस्थान में तिजारा विधानसभा क्षेत्र से चुने गए हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। विधायक चुने गए हैं बीजेपी की ओर से। ये आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राजस्थान के तिजारा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए अलवर के भाजपा सांसद बाबा बालकनाथ 7 दिसंबर को इन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। 7 दिसंबर को अपना इस्तीफा नई दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को इन्होंने सौंपा है। मुख्यमंत्री पद के लिए बाबा बालकनाथ का नाम भी चर्चा में बना है। एक दिन पहले भाजपा के 10 सांसद जो 6
दिसंबर को अपनी संसद की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। अब 7 दिसंबर को बाबा बालकनाथ ने भी लोकसभा की सदस्यता से अपना इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले के रवि बिश्नोई जो T20 क्रिकेट की दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, जो स्पिनर है भारतीय क्रिकेट टीम में खेलते हैं और ये T20 क्रिकेट टीम के दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं, जो राजस्थान के जोधपुर से संबंधित है। यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, राजस्थान के जोधपुर जिले के रवि बिश्नोई जो T20 क्रिकेट टीम जो है भारतीय क्रिकेट टीम में खेलते हैं, ये दुनिया के नंबर 1 गेंदबाजों में से एक है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध हुई सीरीज़ के बाद जारी की गई रैंकिंग में रवि बिश्नोई को यह सम्मान हासिल हुआ है। ध्यान रखना, बैट्समैन की लिस्ट में सूर्य कुमार यादव प्रथम है। वहीं बॉलर्स की जो कैटेगरी है जिसमें रवि बिश्नोई को दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज T20 क्रिकेट में बनाया है। रवि बिश्नोई अब तक 21 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 34 विकेट लिए हैं। रैंकिंग में 699 अंकों के साथ ये नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। ये आपको बता दें कि रवि बिश्नोई ने अब तक इस फॉर्मेट में कुल 496 बॉल डाली है और 591 रन दिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 16 रन देकर 4 विकेट लेने का है। नेक्स्ट है, निर्वाचन विभाग के द्वारा कब से राजस्थान की 199 विधानसभा क्षेत्रों की तो फोटो युक्त मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। ये ध्यान रखना, निर्वाचन विभाग की ओर से 6 जनवरी 2024 से एक कार्यक्रम चलाया जाएगा। यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ प्रदेश के ऐसे नागरिक जिनकी उम्र 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष पूर्ण होने जा रही है, जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, ऐसे सभी लोगों का नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए निर्वाचन विभाग 6 जनवरी से लेकर तो प्रदेश की 199 विधानसभा क्षेत्रों की फोटो युक्त मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाएगा। आपको बता दें कि अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं, तो इसको लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के मुताबिक एकीकृत मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन 6 जनवरी को किया जाएगा। इससे संबंधित दावे और आपत्तियां 6 से 22 जनवरी तक प्राप्त किए जा सकेंगे और 2 फरवरी तक इसका निस्तारण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में साल 2023 की चतुर्थ और अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कब किया जाएगा। यह वर्ष 2023 की चौथी और अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत है, जो 9 दिसंबर को आयोजित होगी। यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। यह साल 2023 की चतुर्थ और अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत, इसका आयोजन शनिवार को 9 दिसंबर को राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर सहित जो जोधपुर सहित जयपुर पीठ में भी इसका आयोजन किया जाएगा। अधीनस्थ न्यायालयों के साथ साथ जो राजस्व न्यायालयों, उपभोक्ता मंच एवं अन्य प्रशासनिक अधिकरणों में इसका आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के सदस्य सचिव प्रमिल कुमार माथुर के मुताबिक राजस्थान हाई कोर्ट, इसके अलावा जयपुर पीठ में भी न्यायाधिपति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव इसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं कार्यकारी प्रकरणों की सुनवाई हेतु राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर एवं अधीनस्थ न्यायालयों की कुल 505 बेंचों का इसमें गठन किया गया है, जिसके द्वारा प्रकरणों की ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम के द्वारा सुनवाई की जाएगी। इन बेंचों में ध्यान रखना, 4 दिसंबर तक कुल 6,64,736 प्री लिटिगेशन के मामले, 3,23,473 उच्च जो न्यायालयों में लंबित प्रकरण है, कुल 9,88,209 प्रकरण की सुनवाई हेतु रेफर किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के कितने सरकारी विद्यालयों का पीएम श्री योजना में चयन किया गया है। तो राजस्थान के 402 सरकारी विद्यालयों का पीएम श्री योजना में चयन किया गया था। यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राजस्थान के 402 सरकारी विद्यालय है, उनका चयन पीएम श्री योजना में किया गया है। इन विद्यालयों को यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने तथा कक्षों को आधुनिक बनाने के लिए केंद्रीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इसी क्रम में योजना में चयनित सभी 402 विद्यालयों को विद्यालय के जो नाम के आगे पीएम श्री लिखने और प्रवेश द्वार पर पीएम श्री योजना का निर्धारित लोगो लगाने का भी निर्देश दिया गया है।
प्रदेश में कुल 716 विद्यालयों को पीएम श्री योजना के तहत अपग्रेड किया जाना है। योजना के प्रथम चरण में राजस्थान के 402 विद्यालयों को अपग्रेड हेतु बजट आवंटित किया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान में राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत अब कितने विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा? तो इसमें 500 विद्यार्थी है वो लाभान्वित हो सकेंगे, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, जिसमें राजस्थान सरकार की ओर से जो राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, जिसमें विदेश में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले 500 विद्यार्थियों को का खर्च है वो राजस्थान सरकार वहन करती है। इस योजना के तहत 150 जो विदेश में सरकारी विश्वविद्यालयों संस्थानों में सरकारी खर्च पर पढ़ाई करवाई जाएगी। योजना के अंतर्गत युवाओं को विदेश में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। इसमें युवाओं को 10 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति मिलेगी। राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी होना इसमें आवश्यक है और 8 लाख रुपए आवेदकों की जो आय है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। 20 अक्टूबर 2021 को इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें हर साल 200 छात्रों को सहायता दी जाती थी, जो बढ़ाकर 500 की गई थी। अब बात नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये ध्यान रखना, गरबा नृत्य आप सभी को पता है गुजरात से इस नृत्य का संबंध है, जिसे यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा घोषणा की गई है, जो यूनेस्को के द्वारा हाल ही में गुजरात के पारंपरिक गरबा नृत्य को अपनी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है, जो काफ़ी गौरव का विषय आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। गरबा को जो मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। गरबा नृत्य इस सूची में शामिल होने वाली भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। नेक्स्ट है, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, अनुमुला रेवंत रेड्डी ये तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तेलंगाना कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष जो मकाजगिरी सीट से सांसद भी रह चुके हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, हाल ही में 7 दिसंबर को तेलंगाना के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनुमुला रेवंत रेड्डी ये तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। जी हाँ, तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई थी मुख्यमंत्री के रूप में। तेलंगाना राज्य के गठन के बाद ये प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव, जो तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री बने थे। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान के किस जिले में 115 मिलियन वर्ष पुराने शाक जीवाश्म की खोज की गई है? एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 115 मिलियन वर्ष पुराने शाक जीवाश्म की खोज की गई है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।